नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट शिक्षक भर्ती को लेकर जो विवाद सामने आ रहे हैं उसके बारे में पूर्णतः तर्कों के साथ मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। जो एनसीटी गजट 2018 है उसके साथ में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि जो बात स्टार्ट होती है बीएड में लेवल 1 वाले ऐड होंगे या बाहर होंगे, वो बात स्टार्ट हुई थी एनसीटी गजट 2018 के साथ स्टार्ट हुई थी। तो उसके साथ में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और दूसरे राज्यों में क्या क्या स्टेटस हैं, क्या क्या प्रायोरिटी चल रही है अभी वहाँ पर लेवल 1 या जो प्राइमरी टीचर बोल दीजिए आप, जेबीटी, बीटीसी या बीएसटीसी को लेकर डीएलएड वगैरह जितने भी जो भी अलग अलग नाम के कोर्सेज हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, तर्कों के साथ मैं आपको फुल इंफॉर्मेटिव न्यूज़ दूंगा। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर इसी प्रकार के हेल्पफुल और लेटेस्ट वीडियो लगातार अपलोड किए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान में जो भी बहुत ज़्यादा विवादित मामला चल रहा है लेवल 1 में बीएसटीसी और बीएड विवाद दूर करें, यहाँ जो दिया कुमारी जी थी उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी मांग की थी। तो राजस्थान में ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? इधर यहाँ पर जो बीएसटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो रेट लेवल प्रथम में है, जो केवल बीएड धारियों को शामिल करने का लगातार विरोध कर रहे हैं जगह जगह, उसकी अलग अलग प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जब स्टेट वाइज, अगर हम समझो ओपनली बात करें, जैसे आज जो खबर निकल कर सामने आई हमारे जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी स्कूलों में बीएड नहीं जेबीटी ही रहेंगे। दोस्तों, जेबीटी के बारे में आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, बीएसटीसी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एलिमेंट्री की एजुकेशन का डिप्लोमा होता है बीएसटीसी, तो किसी स्टेट में हरियाणा वगैरह में जेबीटी बोला जाता है, यूपी वगैरह में बीटीसी बोला जाता है, डीएड, तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप जेबीटी को एज ए इक्वलिटी बीएसटीसी मान सकते हैं हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूलों में बीएड नहीं जेबीटी ही रहेंगे, इस मामले में दोस्तों यहाँ पर जो डीएलएड को जो पात्र माना गया था, इस खबर को अगर आप देखते हैं तो पदों पर केवल डीएलएड को ही पात्र मानने के लिए पिछले काफी समय से जेबीटी प्रशिक्षण मांग कर रहे थे और बीएड एक्ट में परमिशन दी गई थी। तो इससे विवाद शुरू हो गया, लेकिन अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और जेबीटी की भर्ती के लिए जो नियम है उसके अनुसार डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जेबीटी का कोर्स किया हुआ है उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र माना है। मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश में बीएड धारियों को बिल्कुल ही यहाँ नकार दिया गया। मतलब यहाँ पर जो बीएसटीसी, यहाँ पर जो राजीव शर्मा का जो यहाँ पर स्टेटमेंट है उसमें आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं, हाईकोर्ट में जेबीटी भर्ती का केस था लेकिन इसमें कोई स्टे नहीं था। सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है कि प्राइमरी में केवल जेबीटी या डीएलएड ही रहेंगे, बीएड नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जेबीटी की है। इसके बारे में एनसीटी को लेकर भेज दिया और भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात आ रही है कि जो जेबीटी के स्टूडेंट्स इनके पास जो हिमाचल प्रदेश स्टेट्स है वहाँ पर उनके पास पर्याप्त हैं, चाहे डीएलएड कह दीजिए, तो उन स्टेट्स पर्याप्त हैं, इसलिए वहाँ पर उन जो भर्ती प्रक्रिया केवल उन्हीं को शामिल करते हुए करवाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 2-3 पहलू अलग अलग मोड से आपको सामने देखने को मिलेंगे, हम गजट के साथ भी इसकी बात को समझेंगे। तो दोस्तों, ये तो हिमाचल प्रदेश की बात हो गई, यहाँ पर ये बात हो रही है। हमारे राजस्थान में बीएड डिग्रीधारी लेवल फर्स्ट में समीक्षा करवाई जा रही है और जो समीक्षा चल रही है, इस प्रकार की खबरें आ चुकी है, आप सबने देख ली होगी। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली 2018 में जो नियमों में जो परिवर्तन हुआ था, इसका जो ओरिजिनल गजट है उसके साथ भी मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात जिसमें सरकार की हरी झंडी केवल डीएलएड को पात्र माना गया, यहाँ पर जो स्टेटमेंट कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन जो सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग। और हम दूसरे स्टेट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो पटना की बात करते हैं, सीटें खाली रहने पर ही बीएड वालों को मौका। यहाँ पर जो बात हिमाचल प्रदेश में सामने आ रही है वही बात यहाँ पर भी सामने आ रही है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड की प्राथमिकता, मतलब यहां पर यह बात सामने आ रही है कि जो लेवल 1 के पद हैं उसमें डीएलएड को प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद डीएलएड की अनुपलब्धता और सीटें अगर रिक्त रहती है मान लो, तो फिर बीएड वालों को और उनके समकक्ष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यहां पर यानी सीधे सीधे डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर यह कंप्लीटली विवाद चल भी रहा है अभी, और इसमें जो है वहां पर ही इस बात की कंप्लीटली बात रखी गई है कि जो डीएलएड है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये मैंने अलग अलग खबरें दी आपको, जो बीए विक्रम या जो एनसीटी के अकॉर्डिंग जो बात सामने आ रही है, ये खबरें आपके सामने ही हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा उसका जो गजट नोटिफिकेशन है, वहाँ पर ये जो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स का सेक्शन में जाते हैं आप, तो जो अमेंडेड गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का है उस दिन जारी हुआ था। तो इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो सारी बातें हैं वो सामने आ रही है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो इसमें सीधा गजट नोटिफिकेशन में चलते हैं और जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 28 जून 2018 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एक संवैधानिक निकाय है, आरटी 2009 के तहत इनको अधिकृत किया गया कि ये जो शिक्षण प्रशिक्षण जो स्कूली शिक्षा है, जो आप साक्षरता वगैरह है, उन सारे पहलुओं पर ये संवैधानिक जो निर्णय लेते हैं। इसके तहत यहाँ पर ये जो है आरटी 2009 के जो एमेंडमेंट थे उसके तहत यहाँ पर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर जो ये बिंदु में जो पैरा लिखा गया है, शिक्षा स्नातक जिन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा
1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे जो विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने पर 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। तो मतलब यहाँ पर ये बात तो क्लियरली मेंशन आप मान सकते हैं, यहाँ पर जो केवल कंपलसरी नहीं है, केवल विचार करने की यहाँ पर बात की गई है। विचार किस पोजीशन में किया जाएगा, जब अगर आपके स्टेट में डीएलएड या जेबीटी बीटीसी के स्टूडेंट्स आपके पास पर्याप्त संख्या में अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे साउथ के कई स्टेट्स में कमी रहती है, तो उस प्रावधान में अगर ये बात की गई थी, जो आरटी 2009 जारी हुआ था उसमें भी दोस्तों ये कंप्लीटली मेंशन था कि वहां पर आप जो लेवल 1 में अगर आप ले रहे हो उनकी पर्याप्त संख्या में केवल 5 साल के लिए ले सकते हो। उस 5 सालों में आपको कोशिश करनी होगी जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो तैयार हो जाए और उसके बाद उन्हीं को नियुक्ति मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो बीएड है जो उसके उच्च शिक्षा की बात अगर की जाती है, वहाँ पर उच्च कक्षाओं के अकॉर्डिंग बात की जाती है, डीएलएड स्पेशली जो एक डिप्लोमा कोर्स है और जो प्राइमरी एजुकेशंस के लिए है, बीएड के लिए और भी ऊपर तक के सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। यहाँ पर जो डीएलएड है जेबीटी है उनके लिए केवल प्राइमरी टीचर्स का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर एनसीटी ने कंपलसरी नहीं माना या केवल यहाँ पर विचार करने को बोला गया। यहाँ पर ये कंप्लीट इस बात को आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो आप ब्रिज कोर्स उनको करवाना होगा, तो जब अगर ब्रिज कोर्स के कैंडिडेट्स को क्यों लिया जाए, अगर जो कंपलसरी जो डीएलएड धारी अगर राज्य में उपलब्ध है पर्याप्त संख्या में, हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25,000 प्लस यहाँ डीएलएड धारी पर ईयर यहाँ पर जो है तैयार हो जाते हैं राजस्थान की सारी कॉलेजों की अगर हम गणना करें। उसके बाद अनदर स्टेट चाहे वो हरियाणा ले लीजिए चाहे एमपी ले लीजिए, एमपी से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। मतलब आप अमूमन एक मोटा मोटा आंकड़ा मान सकते हैं कि 35 से 40,000 स्टूडेंट्स पर ईयर आपके जो है राजस्थान में डीएलएड धारी तैयार हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इस तरह की बातें को मेंशन करके फिर इनको शामिल करने की कहीं कोई औचित्य वाली बात अगर सारगर्भित रूप से देखें तो कहीं नज़र नहीं आती है। अगर हम यहाँ पर दूसरी बात करें, दूसरे स्टेटों के अकॉर्डिंग ये बात अगर की जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल ही वाकई सही रहेगा, जिससे डीएलएड को प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद अगर कहीं सीटें खाली रहती है, जैसे सीटें खाली रहने का प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे जो गई बार थे टीएसपी में सीटें खाली रही थी जो लेवल 1 की, उसके बाद बहुत विवाद हुआ, तो उन सीटों में अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते और खाली रह रही है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के कारण, तो फिर आप बीएड धारियों को नियुक्ति दे सकते हो। इसमें कहीं कोई विवाद की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन जिन्होंने जो प्राइमरी टीचर्स के लिए जिन्होंने कोर्स किया है उनके पर पहला हक होना चाहिए और उन्हीं पदों पर उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से जो थी पूरे तर्कपूर्ण के साथ आपको जानकारी दी गई, अलग अलग स्टेटस की अपडेट है। दोस्तों यूपी में भी लगभग ये मामला जो है जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसका मामला कोर्ट केस में विचाराधीन है, तो वहां पर भी ये बात कंप्लीटली चल रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी दी होगी। इस बारे में आपका क्या विचार है जरूर मुझे इन्फॉर्मेशन अपने विचार कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। और मुझे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर इसी प्रकार के कंपटीशन और जॉब अपडेट लगातार देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।